हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी आज फिर आप सबके लिए मैथ्स की बुक लेके आई हूँ, वो भी क्लास थर्ड की। मैंने आपको बेटा इसकी फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज करा दी है। अब हम चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज की तरफ। तो उसके लिए हमें बुक ओपन करनी होगी और 1.2 एक्सरसाइज तो ओपन कर लेते हैं हम अपनी बुक को। 1.2 एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस एक्सरसाइज में है क्या चीज़, हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, तो हम पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो आपको बॉक्सेस में फिल करने हैं, तो वो वैल्यू चार्ट के थ्रू करने हैं। तो वैल्यू चार्ट आपको पिछले क्लास में भी कराया था। वैल्यू चार्ट क्या होता है? वैल्यू चार्ट होता है जिसमें आपको ये पता होता है कि वंस कहाँ है, टेंस कौन से नंबर पे है, 1000 और 100 कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो देखो आपके पास 4 डिजिट है, ये 9586, 9586। अब देखो 1 क्या है, आप 6 क्या है आपका वंस, 8 क्या है आपका टेंस, और 5 क्या है आपका 100, और 9 आपका क्या है 1000। तो आपका 9586 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम ये तो आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये आपके क्या हो गए शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको पता है कि शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया कि 9586 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो देखो बेटा इधर ध्यान से, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने क्या करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको ये तो इधर 9 है, 9000 करना है। तो 9 के बाद आपके जितने भी आपके नंबर हैं उनकी जगह आप क्या लगा दोगे 0। 9 के बाद कितने हैं 1 2 3, तो आप 3 0 लगा दोगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया 100, 500। तो 5 के बाद आपके जितने नंबर हैं उतने आप 0 लगा दोगे। देखो 500। इसी तरीके से आपका यहाँ पे 8 है, 8 के बाद कितने नंबर हैं 1, तो आप 8 के बाद 0 लगा दोगे 1 0। तो और इसी तरीके से आपका यहाँ पे 6 है, वो वंस में है, और यहाँ पे आपके इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या सिंगल 6 लिखेंगे, इसके बाद आप कोई नंबर नहीं लगाओगे। ठीक है, तो आपका देखो 9000 हो गया, यहाँ पे 500 हो गया। ये देखो आप ऐसे ही बोलते हो ना उसको 9000, ये देखो 500, ये देखो 500 लिखा है, और ये आप इसको क्या बोलते हो 80। तो ये रहा आपका 80, और ये 6 है, और ये आपका 6 है। हो गया ना, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। और ये इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड मतलब होता है खोल के लिखना। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब हम इसी से रिलेटेड अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज है आपके फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज। तो ओपन कर लिया है हमने 1.2 एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस। फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस में आपने क्या करना है, देखो सबसे पहला ए क्वेश्चन है आपका ए पार्ट। इस ए पार्ट में आपको देखो आपको 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है 1395। कितना दिया हुआ है 1395। तो 5 तो आप ऐसे ही लिखोगे 5। 9 को आप क्या बोला था 90, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 90। 9 के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे आप 10 लगा दोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका आ गया 300, तो 3 आप इधर लिखोगे, इसकी रॉ के सामने यहाँ पे 3 लिखोगे, और इसके बाद कितनी डिजिट है 1 2, तो आप यहाँ पे 2 डिजिट लगा दोगे। नेक्स्ट है आपका 1000, तो 1 है, आप यहाँ पे पहले 1 लिख लेंगे। इसके बाद कितनी है 1000, आप कैसे कितने होते हैं 3 डिजिट आती है 1000 के बाद 30, तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट है 1 2 3, 3 आ गई ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 डिजिट लिख देंगे, वो भी शून्य में, यानी कि 0 में। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, देखो 1000 आपने जैसे आप बोलते हो इसको 1000 है ना 1000, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे इसको 300 है, ये 300। नेक्स्ट है आपका 990, तो यहाँ पे आपने 90 लिखा, यहाँ पे आपका आ गया 5, और आपने ये 5 बोला। नेक्स्ट आपका इसी तरह से बिल्कुल सेम यही है। यहाँ पे आपका देखो अब आपको ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको सीधा लिखना है, तो कैसे, ये वाला 2 पहले 4000, पहले 4000 को हम 4 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए 0 सिंगल ही लिखा जाएगा। यहाँ पे आप इसकी डिजिट नहीं लिखेंगे आगे की, तो ये सिंगल ही लिखा जाता है। 0 आपने ऐसे लिख दिया। इसके बाद आपका आ गया 70, तो यहाँ पे 7, और यहाँ पे आ गया ये 2। ठीक है, 472, देखो आ गया ना 472।
इसी तरीके से आपका देखो यहाँ पे है अब 875। अब आपने क्या करना, सॉरी 8075, तो आपने यहाँ पे क्या करना है 8000 बना लेते हैं पहले। 8000 में कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3, जितने आपके डिजिट होते हैं 8 के बाद में, तो 8000 के बाद जितने आपके डिजिट हुए उतने ही आपने यहाँ पे ज़ीरो लगा देनी है और वो आपके उसमें बन जाएगा 1000 में। तो देखो आपका यहाँ पे 1000 में बन रहा है ना, 8000 में 3 ज़ीरो आ गई। इसके बाद ये वाली ज़ीरो ऐसे की ऐसे आएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे ज़ीरो है तो आप यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो ही लिखोगे, वही ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे आप ज़ीरो लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 7 है, तो 7 के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे आप 1 ज़ीरो लगा देंगे। 70, क्योंकि आप इसको 70 बोलते हैं, तो यहाँ पे आ गया 70। और 5 सिंगल है आपका, क्योंकि 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे आएगा 6808, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया आपका 7। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 6207, तो 7 पहले इधर ही आ जाएगा, ये वाली 0 यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 200 हो जाएगा, ये 200 और ये आ गया आपका 6000। नेक्स्ट है आपका एफ पार्ट। अब यहाँ पे है 4300, तो यहाँ पे 0 की तो आप ऐसे ही लिख दोगे, यहाँ पे भी और इधर भी, इस बॉक्स में भी। नेक्स्ट है आपका ये 300 है, तो इस ये वाला 3 को आप यहाँ पे ले आएंगे और 4000 को इधर ले आएंगे, तो ये आपका यहाँ कितना बन गया 4300। अब आपने देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने लिखा, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट, यानी कि जो आपकी कलर वाले डिजिट है वो कितनी वैल्यू पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू आपने लिखनी है, यानी कि वो किस जगह पे है, कौन से स्थान पे है, 100 पे है कि 10 में है या फिर 1000 में है, तो वो प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 आपका सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे आपका क्या होता है 80 होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 80, यानी कि टेंस में आता है, तो यहाँ पे आपका आ गया 80। यहाँ पे सिंगल 6 है, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये 6 वंस में है, तो यहाँ पे सिंगल 6 लिखा जाएगा, और क्योंकि ये वंस में है। नेक्स्ट है आपका 3243। अब इसमें कलर कौन सा है 200, तो हमने आप क्या बोला इसको 200, और देखो 2 के बाद है भी 200 में 2 ज़ीरो आती हैं, और यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 ज़ीरो आएगी, तो यहाँ पे आपका आ गया 200, इसको आप 200 ही बोलते हो ना। नेक्स्ट है आपका अब 3628। अब आपने इसको 2 को क्या बोला 20, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 20, और देखो 20 के बाद यहाँ पे 2 के बाद है भी 1 डिजिट, यहाँ पे भी 1 डिजिट है ना। नेक्स्ट है आपका 9624। अब 9624 में कौन सा कलर डिजिट है 9 वाला, तो 9000 आप सीधे यहाँ पे 9000 लिख देंगे, और देखो 9000 आपको कैसे लिखा 1 2 3 3 डिजिट आई, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 3 डिजिट है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे आ गया 5000, कलर्ड वाला कौन सा है 5000 में, तो 5 के बाद देखो कितने ज़ीरो आएंगी 1 2 3 ज़ीरो आ गई यहाँ पे। अब देखो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इधर देखो आपका है, जस्ट वेट मिनट, देखो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख जाएगा। यहाँ पे अब आपका है देखो राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, यानी कि अब आपको एग्जाम्पल एक दे दिया है, करके बता दिया है, उसको आपने अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप देखो कैसे लिखोगे 8057, ये कितना लिखा है 8057, तो आपको कैसे लिखेंगे यहाँ पे 8000 लिख लिया आपने, प्लस का साइन लगा दिया। अब 50 है, तो 50 किस में बनेगा टेंस में, तो आपका 5 टेंस लिखेंगे, और यहाँ 7 किस में आता है वंस में। नेक्स्ट है आपका 2896, तो देखो 2000 प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे है 800 में है, तो 800 आप लिख देंगे, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। 9 टेंस है, तो 9 टेंस में आ गया, और प्लस 6 आ गया आपका वंस में। नेक्स्ट है आपका 7345, तो 7000 आप लिखोगे, 7000 प्लस का साइन लगाओगे, उसके बाद 3 आपका क्या है 100 में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 300, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आपका आएगा 40, तो 40 किस में आएगा टेंस में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 40 टेंस, और यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो प्लस का साइन लगा के 5 वंस लिख देंगे हम 5
वंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6892। तो 6000 आप इधर लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 800 लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 9 आपका आ गया टेंस में, 9 आपका आ गया टेंस में इधर TENS टेंस, और प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे आपका आ गया 2 वंस में। नेक्स्ट है आपका 2908। 2908 ओनली 8। तो यहाँ पे आपका क्या लिखोगे, 2000 आपने लिख लिया, प्लस का साइन लगाया, फिर आपने लिखा 900 को, और यहाँ पे 8 आ गया आपका वंस में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 वंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1295। यहाँ पे आप लिखेंगे 1000, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 200 प्लस फिर साइन लगा देंगे, 9 आपका टेंस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेंस TENS टेंस, प्लस 5 आपका आ जाएगा वंस में। ओके, तो आपकी ये 1.2 एक्सरसाइज देखते हैं कंप्लीट हो गई है या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। यस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अब आपका गिव द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, यानी कि आपको पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, अब एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको शॉर्ट करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है 6895, 6895। इसके बाद है आपका 5505। तो आप कैसे लिखोगे 5505। यहाँ पे 0 टेंस की जगह आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है और इधर टेंस में आपको कोई डिजिट यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो नहीं दी हुई, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट है आपका 9786। 9786। अब आपका आ गया 2907। 2907। अब 900 है तो 0 की जगह, टेंस की जगह कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे शून्य, आपकी 0 आ जाएगी, शून्य भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे 0 आ गई, और यहाँ पे आपका आ गया 7। नेक्स्ट है आपका 3300। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे 3000 और यहाँ पे 300। नेक्स्ट है आपका 4042। 4042। तो यहाँ पे आपको 100 में आपका कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 100 की जगह आप यहाँ पे 0 लगा देंगे, और टेंस की जगह आपका आ गया 40, और 2 की जगह आपका 2 आ गया, तो 4042। तो आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दी है। बेटा अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी बनाऊंगी 1.3 एक्सरसाइज की। तो प्लीज़ मेरे, अगर आपको समझ में आती है अच्छे से, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।